इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बातचीत बंद कर दीजिए। इस चैप्टर का दूसरा नाम है कैपिटल रिडक्शन, वेटेज है 15 मार्क्स। और अगर आप अमलगमेशन से अभी भी भयभीत हो कि अमलगमेशन चैप्टर का पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा आपके मन में थोड़ा सा भी तनिक सा भी डाउट है तो आप इस बात को हटा दीजिए। अगर अमलगमेशन आपके लिए ऑप्शन है तो उसका ऑप्शन जो है, अगर अमलगमेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका ऑप्शन जो है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उससे कंपेरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है। कहने का मतलब मैं पहले वो करा देता हूं, आप कभी पेपर में ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो आप वो जरूर ट्राई करोगे, तो दोनों में से एक रहेगा वो थोड़ा काम का रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसके बारे में आप बता देते हैं। कंपनी बहुत दिनों से नुकसान खा रहा है और इतना नुकसान खा खा कर कंपनी पड़ गया है बीमार। अब बीमार कंपनी को सुधारने के लिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक मीटिंग करते हैं कि भाई हमारे कंपनी का हालत बाजार में बहुत खराब है, बहुत दिन से काफी लॉस हो रहा है। इस लॉस को खत्म करने के लिए या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम अपनी कंपनी को किसी बाहर वाले को बेच दें या खुद ही इसका सुधार करें। अब आपस में जो समझौता करेंगे, आपस में हम लोग क्रेडिटर को मनाएंगे, भैया थोड़ा सा माफ कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा कम कर दीजिए। डिबेंचर होल्डर को थोड़ा मनाएंगे, भैया थोड़ा सा ड्यूज कम कर दीजिए, इंटरेस्ट माफ कर दीजिए। और प्रेफरेंस शेयरों को भी बोलेंगे कि आपका पेड अप वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, हाँ हम लोग का कंपनी एक बार खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कंपनी बीमार हालत में रहता है, जब कंपनी बहुत दिन से लॉस खा रहा है, तो इस लॉस को खत्म करने के लिए एक काम कंपनीज एक्ट में किया जाता है जिसको हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंपनी आत्म स्वाभिमान है, ये अपने कंपनी को किसी को बेचना नहीं चाहता है, ये कंपनी अपने आप में ही खुद खुद गिर कर खड़ा होना चाहता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अभी आप जब ये चैप्टर समझोगे, इस चैप्टर के बेसिक स्टोरी जो है आपको बता दिए किस लिए होता है। अब इस चैप्टर समझोगे तो आपको मन में एक आइडिया होना चाहिए जो शुरू से हम लोग मॉडर्न रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग में करते आ रहे हैं। आपको पता है मॉडर्न रूल में कोई भी एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, बार बार हर क्लास में हर जगह मैं बताता हूं इस चीजों को। एसेट्स का जो बैलेंस होता है, डेबिट होता है प्लस होते समय और क्रेडिट होता है माइनस होते समय, ये पता है आपको। तो अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू गिर रहा है तो वो क्रेडिट होगा, इतना पता होना चाहिए। अगर लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल होता है क्रेडिट के तरफ में। अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा, ये भी पता है। अगर आपको ये पता है तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको इस चैप्टर को खत्म करने का मतलब आप देख लीजिएगा, हम लोग यहां पर मान लीजिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो पहले पेड अप वैल्यू 10 रुपया का था, पहले पेड अप वैल्यू कितना था, कंपनी अचानक उसका पेड अप वैल्यू 2 रुपया कर देता है। कितना कर देता है, 8 रुपया से पेड अप वैल्यू था कंपनी का, और 8 रुपया 10 रुपया था उसका, और अब कितना कर देता है, 2 रुपया कर देता है। तो कंपनी का जो पेड अप वैल्यू है वो अचानक गिर गया। अब कंपनी का पेड अप वैल्यू गिर जाने से, जैसे अगर हम बात करें एक ही शेयर है, मान लीजिए कंपनी के पास एक ही शेयर है, तो हम कितना का कैपिटल खत्म हो गया, 10 रुपए का कैपिटल खत्म हो गया। हम क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना का था शेयर, 10 का, तो ये खत्म हो रहा है इसलिए ये डेबिट हो गया। नया कैपिटल कौन सा बन रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना बड़ा अजीब सा एंट्री, लेकिन यहां 2 रुपया लिख रहे हैं। पहले कंपनी का कैपिटल कितना का था, 10 का था, वो खत्म हो गया। कैपिटल लाइबिलिटी होता है, खत्म होता है तो डेबिट होता है, देखिए डेबिट हुआ। नया कैपिटल कितना का बना, 2 रुपया का, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। नया कैपिटल कितना का था, 2 रुपया का था, देखिए क्रेडिट हुआ। डिफरेंस कितना का आया, ये 8 रुपया हमारा चला गया टू कैपिटल रिडक्शन में। कितना का चला गया, 8 रुपया कहां चला गया, टू कैपिटल रिडक्शन में 8 रुपया। being value paid up value of equity share of ₹10,
रिड्यूस टू ₹2 एज पर बोर्ड रिकॉन्सिलिएशन नंबर डॉट डॉट डॉट, जैसा भी। ये आपका नरेशन है। तो इसी तरह का कुछ काम होने जा रहा है इस चैप्टर में आपके पास। अभी मान लीजिए क्रेडिटर 1 लाख रुपया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाकर उससे मीटिंग किए, बोले भैया देखिए क्रेडिटर 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, हम लोग का अभी हालत बहुत खराब चल रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा फॉरगो कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए अपने ड्यूज को। क्रेडिटर बोला ठीक है, एक काम करिए, आप मेरे को ना 40% मत दीजिएगा। कितना परसेंट नहीं दीजिएगा? मतलब हुआ हमारा क्रेडिटर टोटल कितना का था, अब हमें देने कितने हैं, कितने नहीं देने पड़े, कितना का क्रेडिटर घट गया। तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी घटता है तो क्या होता है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हुआ, तो क्या क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडक्शन। जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको डब्बा के अंदर, कैपिटल रिडक्शन के डब्बा के अंदर रखते जाते हैं। तो क्रेडिटर को कम देना पड़ा तो आपका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग उसका एंट्री क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। उसी तरह से डिवेंचर वाले भी किए, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हुआ, पेड अप वैल्यू कम होगा तो लास्ट में कैपिटल रिडक्शन को हम लोग कैंसिल करते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट, जो भी लॉस होता है, फिक्सिशियस एसेट्स होते हैं, वो सबको एडजस्ट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर को आप कैपिटल रिजर्व में भेज देते हो। यही कहानी आपका इस चैप्टर में आपको दिखने को मिलेगा। हाँ 15 नंबर का है, जी हाँ, अमलगमेशन के ऑप्शन में ये सम आता है आपके ग्रुप बी में, जो कि 15x2 होता है। ठीक है, तो इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मैट का पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक मिनट। पहला क्वेश्चन जो देखिएगा ये चैप्टर सीखने में आपका हेल्प करेगा। एग्जाम में ये जनरल वाले लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनर्स वाले लोग के लिए इससे थोड़ा सा और बेहतर अपग्रेड सम आपको मिलेगा, जो कि हम लोग क्लास दर क्लास सीखते चले जाएंगे। पहला नंबर चीज यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा जब मैं रीडिंग करूंगा, आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। कंपनी ऐसे कैपिटल रिडक्शन के सम को पहचानने का सरल तरीका यह है कि डायरेक्ट आप उसके रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब उसके इज्जत पे, डायरेक्ट उसके रिजर्व एंड सरप्लस पे देखिए। उसका रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिख रहा होगा, उसका इज्जत जो है वो माइनस में है, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब बीमार है कंपनी। क्या है, कंपनी बीमार है। कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं, शेयर कैपिटल 10 रुपए ईच करके है, रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट्स वगैरह, जैसा बैलेंस शीट आमतौर पे इसका भी वही बैलेंस शीट है, बस रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा दाग लग चुका है। अप्रूवल ऑफ ट्रेनेबल, यहां पे ऑब्टेन्ड ऑफ स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस ₹2 पर शेयर। कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, पहले कितना था, अब कितना हो गया, बस पहला एंट्री मिल गया अपने को। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिर जाता है, इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन हो जाता है, प्रोविजन फॉर डेटर्स एंड डाउटफुल डेट क्रिएटेड एट 2000 हो जाता है, लैंड भी रिवैल्यूड हो जाता है, आपको जर्नल एंट्री देना है और कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाना है। चलिए ठीक है, पहला नंबर जर्नल। पहला नंबर जर्नल क्या चीज का है, इक्विटी शेयर घट रहा है, हम लोग वही अटपटा सा अजीबोगरीब सा जर्नल एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, नहीं नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 1 लाख इंटू, बट पहले कितना था, 1 लाख इंटू 10, अरे कितना था, 10 रुपया करके था ना, जो खत्म करना है आपको। तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, सीधा सा बात है, जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है उसको खत्म करना है। खत्म कर दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बना, कितना बना, 4 रुपया। तो 1 लाख इंटू 4 कर देंगे, यहां कितना हो गया, 4 लाख हो गया। और बाकी का पैसा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। कितना का कैपिटल रिडक्शन हो गया, 6 लाख। इसके बाद देखिए, कोई भी लाइबिलिटीज घटेगा तो हम लोग उसका जर्नल करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में इतना सरल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी लाइबिलिटी घट रहा है ऐसा लिखा नहीं, नहीं लिखा है ना। इसके बाद आपका एसेट्स घट रहा है ऐसा बोला है,
मैं चाहूं तो इसका सब एसेट्स का अलग अलग जर्नल आपको बता दूं, घट रहा है तो क्या होगा, बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो आप जानते हो एकदम सरल भाषा में। यहां पे रिटन डाउन टू 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना घट गया, इन्वेंट्री कितना हो गया, पीवीडीडी कितना हो गया, लैंड रिवैल्यूड कितना हो गया, 1,42,000। ये सब हो गया। अब आप देखिएगा यहां पर हमारे पास टोटल कैपिटल रिडक्शन में कितना रुपया आया, क्योंकि और लाइबिलिटी कुछ घट नहीं रहा है। मैं एक ही साथ कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देता हूं, कितना से, क्योंकि ये खत्म होना है, ये एक टेम्पररी है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक टेम्पररी है, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर दूंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर दूंगा। कितना, 6 लाख। एक लाइन का जगह छोड़ देता हूं, 1-2 लाइन का जगह छोड़ देता हूं, ठीक है, बच गया तो ठीक है, छोड़ देंगे वैसे ही, नहीं तो काम आएगा हमारे। सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, 1,50,000 और 1,50,000 रिटर्न डाउन टू, पहले कितना था, अब कितना हो गया। आपको पता है एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्या होता है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़कर मैंने लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी कितना से घटा, 80,000 क्रेडिट में लिख दिया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद इन्वेंट्री देखिए ऊपर कितना था, ठीक से देख लो, एक बार ठीक से देख लो, 1.5 लाख है। नीचे कितना था, डिफरेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो टू इन्वेंट्री भी लिख देंगे, कितना, 10,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर, डेटर पे पीबीडीटी हो रहा है तो आपका ऑब्वियसली डेटर घटेगा। आप टू डेटर भी लिख सकते हो, टू पीबीडीटी भी लिख सकते हो। डेटर एसेट्स के लिहाज से क्रेडिट हो रहा है और पीबीडीटी लाइबिलिटी के लिहाज से क्रेडिट होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। तो हम लोग पीबीडीटी, टू पीबीडीटी लिख दिया। कितना का पीबीडीटी, डेटर घटेगा तो किधर होता है बोलिए, तो या तो टू डेटर लिखो और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, तो टू पीबीडीटी लिखो, तुम्हारा ही मन है, जो मन में आया लिख दीजिए। हो गया डेटर्स। लैंड पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो लैंड क्या होगा, कितना से, लैंड अकाउंट डेबिट, कितना। अब चेक करिए कौन सा साइड ज्यादा कौन सा साइड कम है, डेबिट ज्यादा है। अभी आप यहां पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब हम ये सारा काम, ये इतना ज्यादा माथा पच्ची किस लिए किया था भाई, बोलिए थोड़ा, किस लिए किए थे ये इतना काम। हम सभी एसेट्स का वैल्यू घटाया, लाइबिलिटी को रिड्यूस किया, इसका सबके पीछे कहानी क्या था, कंपनी को अपना नुकसान को मेकअप करना था। कितना को, किसको मेकअप करना था, नुकसान को। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में कितना का नुकसान दिखा रहा है, 5,50,000 नुकसान दिखा रहा है। अब मान लीजिए ये नुकसान है ना, तो वो कंपनी का फिक्सिशियस एसेट्स होता है। क्या होता है, कोई भी नुकसान कंपनी का लाइबिलिटी नहीं होता है, एसेट्स होता है। अब ये नुकसान को राइट अप करते हैं, ये ऐसा एसेट्स है जो बाहर वाले खरीद नहीं सकते, ये आप ही को सुधारना होगा। तो इस नुकसान को हम लोग एसेट्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एसेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको खत्म करना होगा ना, तो यहां पे लिखेंगे टू स्टेटमेंट या लॉस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में डेबिट लिख देते हैं, क्योंकि ये डेबिट जो है ना, ये इंडिकेट करता है कि ये लॉस है। कितना का लॉस था, 5.5 लाख का लॉस था, तो 5.5 लाख रुपए इसमें से माइनस। अब आप बताइए डिफरेंस किधर हो रहा है, डेबिट में ही हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है, वाओ मेकअप हो गया, डिफरेंस नहीं हुआ। अगर डिफरेंस नीचे होता तो हो जाता कैपिटल रिजर्व, क्या हो जाता, क्लियर है, समझ आया बात, चैप्टर बहुत इजी है।
लेकिन आपको फिर से बता दूं, ये सवाल सिर्फ आपको इस चैप्टर को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जस्ट मैं सिखा रहा हूं, इसलिए छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा। इसमें एक दूसरा पक्ष ये है कि आपको बनाना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या बनाना है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? पहला नंबर एंट्री में देखा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन हुआ है ना, यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओह बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हम लोग का टू में हुआ ना कैपिटल रिडक्शन, तो इल्जाम बाई में लगाना है, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना का कैपिटल रिडक्शन हुआ था? कितना का? नहीं नहीं, कैपिटल रिडक्शन सिर्फ बोलो भाई। 6 लाख हुआ था ना। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ था, तो कैपिटल रिडक्शन में टू 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 प्लांट था, टू क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। कितना हुआ था? 80,000। फिर टू इन्वेंट्री 10,000। फिर टू पीबीडीडी 2,000। फिर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था? 550। बाय लैंड कितना था? 42,000 है। टोटल कर दो, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा।